ये ले अपने पैसे पकड़। ये मेरी तनख्वाह? अरे तू गिन कैसे रहा है? तू इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है? और तुझे कभी कम पैसे दिए हैं क्या जो अब दूंगी? अरे नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर पूरा भरोसा और विश्वास है। वो क्या है ना कि आप हर महीने ना हमें ऑनलाइन पेमेंट करती हो ना, हमारे बैंक में सीधे पैसे चले जाते हैं। इस बार आपने हमें इतनी मोटी गड्डी दे दी कि हम ना देख के बस अच्छी लग रही है तो बस ऐसी बस देख रहे थे, गिन नहीं रहे थे। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, इन पैसों को ना अपने जेब में रख ले। कहीं इधर उधर खो गए ना तो फिर मेरे ही गले पड़ेगा आके कि मुझे पैसे दे दो। और चल ठीक है, ये गाड़ी ना साफ कर लियो, मैं जा रही हूँ। ठीक है मेम साहब। अरे यार थक, हम भी कितने बड़े बुद्धू हैं। अरे मेम साहब ने आज तक हमें कभी कम तनख्वाह दी है जो आज देंगी? हमेशा हमें ऑनलाइन करती हैं। और आज उन्होंने देखो इतनी मोटी गड्डी दी है और हम पागल उनके सामने ही नोट गिनने लगे। बताओ, अब उन्हें बुरा ना लगे तो फिर क्या लगे? अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। उस नौकर को कैसे बेवकूफ बनाया ना। और ये पापा, ये तो ना ज्यादा दिमाग खराब करते हैं मेरा। जब देखो तब ना इनको ये नहीं पता कि नौकरों को कम पैसे देने चाहिए। हमेशा नौकरों को फुल सैलरी देके ना उनको अपने सर पे चढ़ा देते हैं। पर मैं भी ना उन्हीं की बेटी हूँ, और वो भी बहुत स्मार्ट। देखो कैसे उल्लू बना के पूरे 10,000 रुपये बचा लिए मैंने। और हाँ, वो नौकर ना पैसे गिनने लगा था। अच्छा हुआ जो मैंने उसे रोक दिया। अगर वो नौकर पैसे गिन लेता ना तो मेरा तो सारा पोल ही खुल जाता कि मैंने उसको 20 नहीं 10,000 रुपये दिए। चलो कोई बात नहीं, 10,000 रुपये है ना मेरे पास। अब जाके ना इनसे पार्टी करती हूँ। हाँ, हो गई पूरी गाड़ी साफ। अब एक काम करते हैं, अपने घर पे चलते हैं। अरे ये मैडम ने हमको एक गड्डी दी है ना, तो घर पे दे देंगे अपनी बीवी को, महीने भर का खर्चा निकाल लेगी। एक मिनट, ये पैसे कुछ कम लग रहे हैं, गिन लेते हैं। अरे ये तो 10,000 रुपये और मेरी तनख्वाह तो 20,000 है। अरे थक, हम भी ना। अरे हो सकता है मैडम ने हमको गलत गड्डी दे दी होगी, वरना वो हमको पैसे थोड़ी ना गलत देंगी। वैसे भी कोई बात नहीं, हम ना मैडम को जाके बोलते हैं कि मैडम आपने ना हमको 10,000 वाली गड्डी दी है, हमको ना 20,000 वाली गड्डी देनी थी, और वो हमको गड्डी दे देंगी। वो हमारे साथ थोड़ी ना गलत करेंगी। चलो चलते हैं। कहाँ रह गई यार? यहीं तो बुलाया था, अभी तक आई भी नहीं। अरे वाह, तू आ भी गया? मैं तो आ गया, लेकिन क्या अर्जेंट काम था जो तुझे मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? अरे यार काम वाम कुछ नहीं था। मैं सोच रही थी ना कि हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं, और भी बुलाते थे किसी को। कहीं घूमने चलते हैं? अरे तुझे पता तो है यार, मेरी तो जॉब है नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम कहीं घूमने चलें। हाँ, मैं जानती थी कि तू यही बोलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। पर तुझे पता है पैसे है मेरे पास, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हम दोनों ना चलते हैं घूमने। पैसे हैं तेरे पास? पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू तो बोल रही थी कि पापा ने पैसे देने से मना कर दिया, और अब तेरे पास इतने पैसे कैसे आ गए? अरे हाँ, पापा ने तो देने से मना कर दिया, पर तुझे पता ही है ना कि मैं कितनी स्मार्ट लड़की हूँ। तुझे पता है पापा ने जो हमारे घर में काम करता है ना, हमारा नौकर, वो जो गाड़ी साफ करता है? गाड़ी साफ करता है, वो सारा काम करता है। पापा ने बोला क्या, उसकी सैलरी दे दे। उसकी सैलरी देने का टाइम हो गया। मैंने ना उसी में से पूरे 10,000 रुपये बचा लिए। देख, उसको 10,000 रुपये दिए और वो तो गिनने जा रहा था। मैंने रोक दिया। मैंने बोला कि तुझे कभी कम पैसे दिए क्या? उसको विश्वास हो गया कि हाँ, ये तो सच बोल रही है। यार पायल, तू ना बिल्कुल पागल है। तू किसी गरीब का पैसा मार के और तू घूमने जाने के लिए बोल रही है। तुझे पता है ये पैसे उस गरीब के कितने काम आएंगे? तुझे तो शर्म है नहीं, मुझे तो है ना। और मैं इन पैसों से कहीं घूमने नहीं जा रहा। अगर तेरे पास खुद के पैसे हैं ना तो बात कर। अरे यार राहुल, तू ये क्या बोल रहा है? तू तो मेरा दोस्त है। मैंने सोचा कि इस पैसे से हम लोग घूमने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और तू ही मुझे लेक्चर दे रहा है। मौज मस्ती? अरे जब उसको पता चलेगा ना कि तूने उसके 10,000 रुपये मारे हैं तो उसको कितना बुरा लगेगा। वो तुम्हारे यहाँ काम करता है, तुम पे विश्वास करता है, और तुम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। नहीं, उसको जाकर ना उसके सारे पैसे वापस कर। अरे यार नहीं यार राहुल,
अगर तुझे नहीं घूमना ना तो तू मत घूम मेरे साथ। मैं उसे पैसे वापस नहीं दूंगी और मैं ऐसे जा रही हूँ। तू जा उसके पास। अरे तू अच्छा हुआ मेम साहब आप आ गए, हम आपके पास ही आ रहे थे। वो आपने ना हमें 10,000 रुपये कम दिए और हमें लगा कि ये ना आपसे गलती से कम हुए हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के लगता है कि आपने ना हमें जानबूझकर कम पैसे दिए हैं। अरे ओ 2 कौड़ी के नौकर, तेरी जितनी औकात है ना उतने ही पैसे दिए हैं जितना तू काम करता है, और इससे ज्यादा की ना उम्मीद मेरे से मत करियो। पापा ने मुझे बोला था तुझे पैसे देने के लिए, समझ गया ना? जितना तू काम करता है उतने पैसे दिए हैं। अब एक काम कर, मुंह बंद कर और जितने पैसे दिए ना इनमें जाके मौज मस्ती कर। 2 कौड़ी की औकात नहीं होती और बड़े बड़े बोल इनके। मैडम अभी जो कुछ भी कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। अरे अब मेरे घर में आपको पता है कितनी परेशानी है। अरे इन पैसों से मैं अपना घर चलाता हूँ, अपने बच्चों की स्कूल की फीस देता हूँ। आपको पता है मेरी बीवी दोनों पैरों से विकलांग है, उसका इलाज का खर्चा भी मैं इन्हीं पैसों में से चलाता हूँ। मैडम आपको पता है कि ये ना मेरे घर का आधा खर्चा भी नहीं चला सकते। अरे चला तो वो 20,000 भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं गुंजाइश कर रहा हूँ ना, और आपको कि हमें उसमें से भी कम पैसे दे रही हूँ। मैडम ये ना बहुत गलत बात है। और हाँ मैडम, बड़े मालिक ने ना कभी भी हमारे साथ ऐसी हरकतें नहीं करी, और जब से आप आए हो ना तब से आप कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हो। कभी हमारे काम में कमी निकालते हो, कभी हमें पैसे कम देते हो। मैडम आप ऐसा क्यों करते हो? ज्यादा ना मेरा दिमाग मत खा। जितने तेरी औकात है ना उतने पैसे दिए। और हाँ, तू सिखाएगा क्या मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मेरी जो मर्जी होगी ना मैं वो करूंगी। और तेरी बीवी बीमार है ना, इसका ठेका मैंने नहीं ले रखा। तू उसका इलाज कहाँ कराएगा कहाँ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पापा ने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। और हाँ, मैं ना अपने पापा की जैसी नहीं हूँ। मुझसे ना बहस मत कर, यहाँ से चुपचाप निकलता बन, वरना जो पैसे दिए हैं ना ये भी छीन लूंगी। मैडम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें पूरे पैसे दे दीजिए। मैडम हमें इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम अपनी बीवी का इलाज कराना। मैडम प्लीज़, मैडम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैडम प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। मैडम प्लीज़। पैसे दे दूं ना? देती हूँ, रुक। मिल गए तेरे पैसे? एक काम कर, ये पैसे भी दे और चल यहाँ से, चुपचाप निकलता बन। पायल ये क्या बदतमीजी है और क्या हरकत कर रही हो तुम इसके साथ? तुम्हें समझ भी है? मेरे को सब कुछ पता है कि मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ। इन लोगों की जो औकात है ना वही मैंने दिखाई है इनको। अरे औकात तुम इसकी नहीं, औकात तुम अपनी दिखा रही हो, जो इसके ऊपर हाथ उठा रही हो। और तुम इस गरीब का पैसा मार के सोच रही थी मौज मस्ती करूंगी। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। एक तुम्हारे पापा हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनका भला करते हैं, और तुम उनकी नाक कटवाने में लगी हुई हो। अरे सोच के देखो, अगर उनको इस हरकत के बारे में पता लगेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे। और ये तुम्हारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, तुम्हारे लिए इतना वफादार है, और तुम ही इसके साथ ये सब चीजें कर रही हो। राहुल, ये ना मेरे घर का मैटर है, इसमें तुम बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा रहेगा। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरे घर के नौकर को कैसे हैंडल करना है। चुप करो तुम, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसके जितने भी पैसे ना सारे इसके वापस करो, वरना मैं तुम्हारे पापा को ना सब कुछ बता दूंगा कि तुम इसके साथ क्या क्या हरकतें कर रही हो। अरे नहीं नहीं राहुल, पापा को कुछ मत बता रहा, मैं दे रही हूँ उसके पैसे, ये ले। और हाँ, आज के बाद ना तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसे कोई मार नहीं सकता।